हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रणजीत सिंह किस सिख मिसाइल से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुख चरकिया से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतिम सम्राट मयू सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरठ से। और ये हुई थी आपकी 9 मई 1897 से। पहली टेलीग्राफ लाइन रोड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता और आगरा के बीच। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद की नवाब की राजवंश का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आसफ शाही। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये आपके परांतक फर्स्ट के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम के युद्ध के दौरान। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था या कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तलवंडी। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो ये संधि हुई थी आपकी जो है राजा जयसिंह के साथ और 1665 में। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम का उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर कराता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समय समूह ने भारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? तो इस पार्सियन अनुवाद को कहा गया आपका रज्मनामा। क्या कहा गया? रज्मनामा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा की राजा कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कुतुब शाही। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके कपिलेंद्र। कश्मीर के जैनुअल अबदीन 1420 से 70 जो अपनी कला और साहित्य के लिए सलक्षणता के लिए प्रसिद्ध थे, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे आपके शाहमीर राजवंश से। किससे थे? शाहमीर राजवंश से। इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से बीदर स्थानांतरित की? तो ये आपका हो जाएगा अहमद शाह अबली ने। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्ण फर्स्ट ने। सबसे पुरानी स्मृति। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति है आपकी, क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नयाबाद। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सातवाहन वंश ने। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक ने। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालिक था? तो ये था आपका दंती बर्मन। क्या था? दंती बर्मन। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, पुलकेशिन फर्स्ट। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैंसांग। क्या हो जाएगा? हैंसांग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने? कुमार गुप्त फर्स्ट ने। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद का नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन बी, देवरम।
जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर थे आपके जो है ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तिरुकोल्लम। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिल। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम क्या होगा? तो अपना इसका उद्गम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अथर्ववेद। पुरावैदिक काल में कितने भगवान आर्य पूजते थे? तो ये पूछते थे आपकी जो है ऑप्शन डी 33। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित थी? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक युग या आदि ऐतिहासिक युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी आपकी जो है ऑप्शन सी शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग किसके द्वारा और कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रीगुप्त 275 AD में। अगला क्वेश्चन है हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? तो हर्ष जो है आपके पुष्यभूति से संबंधित थे। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौशासी तांबा प्लेट। अगला क्वेश्चन है किस शासन काल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकंड ने। बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीसर विधि। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? तो जी बनवाया था आपका ऑप्शन सी नंदी बर्मन सेकेंड ने। घटका कौन थे? तो घटका जो है आपके ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। हाथीगुम्बा की शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खारवेल। अगला क्वेश्चन है सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सेन राजवंश के संस्थापक थे आपके सामंत सेन। ताकुलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चूल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से हारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परांतक फर्स्ट। कौन? परांतक फर्स्ट। महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी किसी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन डी। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जलाउद्दीन एहसान। अगला क्वेश्चन है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का जो वास्तविक नाम था आपका उलूग खान था। क्या था? उलूग खान। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ की थी? तंबाकू की जो खेती प्रारंभ की थी वो जो है ऑप्शन बी जहांगीर ने। जुमेरीन कौन थे? तो जुमेरीन थे आपके जो है ऑप्शन डी कालीकट का हिंदू शासक। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास। शिवाजी के बाद में कौन सा गोरिल्ला युद्ध विधा में एक बड़ा प्रदर्शक माना जाता था? शिवाजी के बाद तो माना जाता था जो है आपका ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। कौन सी गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है आपका आलावार कौन थे? तो आलावार थे आपके जो है शैव संत, वैष्णव संत या शैव और वैष्णव दोनों संत। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके वैष्णव संत। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कालीकट। कंबोडिया को किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका ऑप्शन सी सूरवर्मन सेकंड ने। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था इनका जो है ऑप्शन बी चिनकिलिज खान। अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध के जो संस्थापक थे वो थे आपके शहादत खान बुरहान उल मुल्क। कौन थे? शहादत खान बुरहान उल मुल्क। कर्नाटक राज्य की राजधानी
कौन सी थी? तो इसमें से जो कर्नाटक राज्य की राजधानी थी अपनी, वो थी कौन सी? अर्काट। क्या थी? अर्काट। बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त बनवाए या करवाए? तो ये जो है कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो ये दिया था आपका डॉक्टर SR राव ने। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत है आपका जो है कौन से वेद में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोमवेद। सोमवेद में। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो ये है आपका ऋग्वेद संहिता में। अगला क्वेश्चन है तोलकाप्पियम है। तोलकाप्पियम क्या है आपका? तमिल व्याकरण की एक पुस्तक का नाम है। कौन सा मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनवाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने। महावीर तीर्थंकर के नाम से जाने गए तो कौन से तीर्थंकर थे? 23वें कि 24वें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें। जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, चतुर्थ शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपकी जो है ऑप्शन, इसका हो जाएगा वासुदेव। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लोह स्तंभ पर पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महरौली प्रशस्ति। कौन सा? महरौली प्रशस्ति। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? तो जो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति है उसके थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य का स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके जो है ऑप्शन डी, बिल्हण। कौन थे? बिल्हण। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? तो मंदिरों का शहर वो भी चालुक्य शहर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आईहोल। कौन? आईहोल। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन सी, हिप्पालस ने। किसने? हिप्पालस ने। सातवाहनों की कार्यशैली भाषा क्या थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी, प्राकृतिक। कौन सी थी? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमाशिला विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये राजा कौन से थे आपके? नागभट्ट सेकंड। या इसके जो है कौन से बताइए, महपाल या महेंद्रपाल? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रपाल। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मनियाखेत अपनी राजधानी बदली? तो ये बदली थी आपकी जो है अमोकवर्ष फर्स्ट ने। बीजापुर की गोल गुम्बद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुम्बद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? तो कौन से आदिल शाह थे जी आपके? ये थे आपके मोहम्मद आदिल शाह। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुझक ए बाबरी में लिखी? तो तुर्की भाषा में। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो ये राजा मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा गया हुआ जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुँहे गिरकर जिंदगी से चला गया? तो ये थे आपके हुमायूं। अगला क्वेश्चन है संसार के प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।